ओके तो ओके तो अपन लास्ट टाइम क्या कर रहे थे मेरा बेटा, अपन लास्ट टाइम कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। आज ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा अपना, ठीक है। और उसके बाद अपना कल अपनी क्लास है, तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप लोगों को मैं स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगा ना। आपको एक असाइनमेंट भी मिलेगा, असाइनमेंट नंबर 4। अभी तक मैं 3 असाइनमेंट शेयर कर चुकी हूँ किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। आज मैं 4th असाइनमेंट आप लोगों को शेयर करूंगी एंड उसका आंसर की मैं तब भेजूंगी जब आप लोग मुझे करके देंगे, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। आई होप स्क्रीन विजिबल हो सबको, ठीक है। चलो, एंड मेक श्योर जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो क्लास लीव नहीं करेंगे बीच में, ठीक है जी। चलो, आई गेस मुझसे आ गई, शिखा आ गई है, ठीक है। कनिका भी आ गई है, पलक, परिधि, मुस्कान, सारी मुस्कान आ गई हैं। वैभव आ गया बेटा? वैभव जी मैम। कभी आए? अभी आए? यस मैम, आया था अभी, मैं 3 मिनट पहले आया हूँ। चलो ठीक है। कल वाला लेक्चर देखा है? यस मैम, मतलब देखा है। हाँ मैम, देखा है। पार्ट 1? हाँ, देखा है मैम। ठीक है, ठीक है बच्चों। करते हैं फिर स्टार्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे हम थे, 1-2 एग्जांपल रह गए हैं, उसको कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आएंगे, उसको निपटाएंगे एंड उसके क्वेश्चन करके मेरी साइड से इसको खत्म करेंगे। आपकी साइड से खत्म होगा जब जब आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। तो 30 क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट में दिए हैं, आप वो ऑनेस्टी से सॉल्व करेंगे। अगर आपको पहले नहीं आता है, लेट से आपको क्वेश्चन नंबर, मान लो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है वो आपको नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, मान लो 30 में से आपसे 5 क्वेश्चन नहीं हुए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको ये नहीं है कि अगर मान लो एक क्वेश्चन नहीं हो तो गूगल पे गए और जाके चेक कर लिया, नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो पहले आपको मथा मारना है, मतलब पहले आपको देखना है कि आपसे मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है। आप नोट्स ओपन कीजिए, नोट्स में देखो मैंने क्या करवाया था, है ना। नोट्स में से समझ में नहीं आ रहा तो बुक खोलो, वैसे नोट्स में से आ जाएगा। एनसीईआरटी देखो कि इसमें कैसे दिया हुआ है वो कॉन्सेप्ट, फिर दोबारा आओ इस क्वेश्चन पे और फिर करके देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया देन आपको गूगल से हेल्प लेनी है, नहीं तो आप मेरे पास भी शेयर कर सकते हो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन हुआ नहीं, चल भाई खोला गूगल और देख लिया आंसर। ऐसे तो फिर आपने अप्रोच ही नहीं किया क्वेश्चन को, आप समझ रहे हो, आपने ट्राई ही नहीं किया क्वेश्चन को, इसका मतलब ये होता है मेरा बेटा। तो कोई बात नहीं, ये वो वाला प्रोसेस होता है जहां पे टाइम लगता है, टाइम कंज्यूम होता है, बट आप सीख रहे होते हो। वो क्वेश्चन फिर आप कभी गलत नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए फर्स्ट टाइम में आपको गूगल की हेल्प नहीं लेनी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले अपनी तरफ से एफर्ट मारना है। फिर नहीं हुए तो आपको हेल्प लेनी है, मेरी लेनी है या किसी और सोर्स की लेनी है, वो आपके ऊपर है ना। मैं तो कहूंगी कि मेरी लो, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेजो, ठीक है। एंड अपन ने कल क्या बोला था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। या तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, या फिर वो पूछ लेगा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, है ना। वो पूछेगा कि मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ सकता है ना। वो ज्योमेट्री की बात भी कर सकता है कि भैया क्या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स बता दो, है ना जी, ये भी वो पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है वो, मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट बता दो। वो ये भी पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये सब जो है वो पूछ सकता है। एंड मैंने तभी कहा था कि जितने भी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स लास्ट टाइम कराए थे, तो आपको 5-6 चीजें क्या होनी चाहिए, उसकी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करूं तो वहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो ये वाली चीजों के बारे में भी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन शुड बी D2sp3। अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। sp3d2 ये होनी चाहिए, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल मतलब वो बाहर की डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, एनडी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। इनर ऑर्बिटल मतलब वो अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है। तो ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है जी।
चलो, अब आपको क्या करना है, आप लोगों को मुझे 1 2 3 4, आप लोगों के सामने मैंने 4 क्वेश्चन डाले हैं, आप लोगों को ये 4 क्वेश्चंस मुझे करके दिखाने हैं। टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आपको मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए 40 सेकेंड्स दे रही हूँ, ठीक है? चलो करो, स्टार्ट कीजिए, सारे करना, शाबाश, हो जाएगा। रेगुलर रहो क्लास में, अब वो टाइम नहीं है कि छुट्टियां मनानी थी जून की, वो गया टाइम। नाउ यू हैव टू बी सुपर एक्टिव। चलो, तमन्ना, किशोर, हो जाओ शुरू, चेतना, शिखा, कोमल। कोमल जिसने ज्वाइन किया, कोमल शर्मा हो ना बेटा आप? यस मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, शाबाश। जिसका होता जाए हैंड रेज कर लो। पीयूष का हो गया है, ठीक है। वेरी गुड मुस्कान। करो करो, आई एम वेटिंग 10 सेकेंड्स मोर। शिखा, अंशिका शर्मा, हुस्नवाज, करो भाई। सना, चेतना का हो गया है। सुमन, सुमैला, वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, चेतना आप बताओ मेरे को। मैम ए। एक बार बता दो कैसे किया बेटा। मैम सी आर का तो पॉजिटिव 3 में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3D3 आता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं उसमें अनपेयर्ड, इसलिए हाँ, उसका 3.87 होता है। वेरी और गुड, सी यू में भी सेम ऐसे ही किया। ठीक है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि वो पूछ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले से निकाल दो। बट हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को क्या पता है, अपने को ट्रिक पता है, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि पहला काम तो हमारा यही है कि हमें उससे भी ज्यादा जरूरी काम एटॉमिक नंबर, हालांकि एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, बट ये मत सोचना कि नीट में भी दिया होगा। तो पहले आपको ये देखना है कि एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके बाद ही आप पता लगा पाओगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, देन उसके बाद आप बता पाओगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा। अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर यहाँ पे +3 में है, तो कॉपर अगर +3 में है तो यहाँ पे कितना आएगा, कॉन्फ़िगरेशन 3D2 आएगा, है ना? बिकॉज कॉपर होता है अपना 4s1 3D10 होता है। तो अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एक s में से निकलेगा और 2 किस में से निकलेंगे, d में से, यानी कि ये क्या बन जाएगा, 3D8 बन जाएगा। और 3D8 का मतलब क्या हुआ, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, निकाल दो, 2.8 के आसपास होगा, यानी कि ऑप्शन क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग मत कराना। अमोनिया क्रोमियम +3 वाला केस मैंने बताया था, याद करो, है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन फिल होते थे, इसमें आप पेयरिंग नहीं कराते थे, बिकॉज जो अमोनिया है वो क्या दिखाता है, नखरे दिखाता है, कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, कॉम्प्लेक्स को देख के, किसी कॉम्प्लेक्स को देख के कहेगा कि मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करूंगा, किसी कॉम्प्लेक्स को देख के बोलेगा कि मैं वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करूंगा। वैसे जनरली ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह ही अमोनिया बिहेव करता है, बट यस देयर आर सम कॉम्प्लेक्सेस जिसके साथ ये
वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, क्लियर है? बाकी जो बच्चे यस मैम। वैभव, यस मैम। यस मैम, मैम समझ में आ गया, हाँ जी, मैम आ गया समझ में। ठीक है, ओके, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन फर्स्ट था। इसके बाद मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, और प्लीज रिवाइज करके आया करो जब आप क्लास में आते हैं। तो मैं आपको एक दिन पहले ही बता दूंगी कि मैं क्या करवाने वाली हूँ, ताकि आपको पता रहे मैम ने लास्ट टाइम यही कराया था। ठीक है, ओके, चलो ये करो। बाकी बच्चे हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड, मुस्कान, चेतना, अभिषेक, मुस्कान, सना। और अगर मान लो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है ना, विच आई फील कि नहीं हो रहा है कुछ बच्चों से, तो प्लीज आस्क कि क्यों नहीं हो रहा है, पूछो और मुझे बताओ कि क्यों नहीं हो रहा है। लास्ट क्लास नहीं देखी थी इस वजह से नहीं हो रहा है। सना आप बताओ। मैम ऑप्शन 3। कैसे किया मेरा बेटा? हाँ बताओ कैसे किया। मैम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाली। हाँ किसकी? एमएन की? यस मैम, एमएन की। एमएन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? मैम सीखा? एमएन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? अरे बाबा, एमएन पे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ ना। मैम +2 आएगा, +2 आएगा। इतना क्यों सोच रहे हो फिर तुम लोग? निकालने आती है ना, x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने? पेयरिंग हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रही थी? कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3 आ रही थी, और ये पैरामैग्नेटिक भी है। सेम यहाँ पे देखो, Fe पे कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट? मैम +3। +3 आ रहा है मैम +3। +3 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3d5 होगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही बनेगा, बिकॉज Cn इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो दोनों ही D2sp3 होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे। बेटा मैं जब कह रही हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, है ना? अभी तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं आ रही निकालने, और पता नहीं आंसर कैसे निकाल दे रहे हो। ये वाला करो। ये वाला चलो करके देख लो। वैसे ये मेरे को CFT में देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, करके देख लो एक बार ये क्वेश्चन। हाई स्पिन मतलब क्या होता है? जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रिक्स, हाँ, जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, मतलब पेयरिंग वहां पे ना हो। और लो स्पिन जहाँ पे ज्यादा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही सारे पेयर्ड हो, मतलब पेयरिंग हो, वो होता है आपका लो स्पिन। जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और जो आपके वीक फील्ड लिगेंड है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
ये मैं CFT में भी बताऊंगी, हालांकि जो मैंने बात बोली वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही बताती है, तो ये मेरे को क्वेश्चन वहां देना चाहिए था, लेकिन एक बार कर लेते हैं, इधर हो जाएगा। तमन्ना हो गया? तमन्ना मैम वो पहले का ही है एड्रेस। अच्छा शिखा तुम्हारा हो गया? मैम बट मेरे को CO2 लग रहा है। नो मैम, अभी कर रही हूँ मैं। अच्छा करो। लगने से कुछ नहीं होता, करने से होगा। करके देखो, नोटबुक पे लिख के देखो क्या आ रहा है। ओके मैम। बताओ किसी ने कोई अप्रोच किया है तो किसमें आना चाहिए? डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आना चाहिए। लग रहा है कुछ? देखो इधर किसी से भी नहीं हो रहा क्या? जल्दी बताओ। मैम ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है कैसे अभिषेक? तुम लोग आंसर तो बता देते हो बट मेरे को एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते हो? मेरे को तो ये समझ में नहीं आती है। एक सेकेंड रुको। मैम यहाँ मैंगनीज मैम +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना मैम, तो हाँ इसकी जो d ऑर्बिटल है वो उसमें मैम सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे और वो हाफ फील्ड होगी मैम, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद लो स्पिन में क्या होगा? पेयरिंग करवा दो। पेयरिंग करवा दोगे तो क्या होगा? ऐसे ही करवाते हो D5 में पेयरिंग। अगर मान लो कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आ जाता है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ पे 1 है, तो ये तो 5 - 1 4 हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता। चेतना D कैसे आया बेटा? मैम क्योंकि कोबाल्ट 2+ की हाई स्पिन में कर रहे हैं तो मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 जब दोनों का 4 निकाल के देखा 5 है ऐसे ही सेम। 6 7, तो ये हाई स्पिन के लिए होगा। हाँ जी, यस मैम। हाँ तो ये हाई स्पिन के लिए होगा। मतलब अगर मान लो कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस अगर मान मैम। लो मैं कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ले आती हूँ तो उसमें किस तरीके की होती है? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे यस एक मैम, उसमें अनपेयर्ड पेयरिंग इलेक्ट्रॉन करवा हो दी। जाएगा, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आएगी, क्या हो गया? कुछ हुआ क्या? हाँ यस मैम ऐसे निकाला। अच्छा, हाँ बताया नहीं, बस निकाल लिया है। इधर देखो, अगर निकल +2 की अगर मैं बात करूं मेरा बेटा, तो इसमें यस आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। देखो यहाँ पे अगर बेटा मैं निकल +2 की बात करूं तो यहाँ पे D8 होगा, तो D8 में इलेक्ट्रॉन को फिल करके देखना। D8 में आप इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से फिल करेंगे। अगर मान लो कोई वीक फील्ड लिगेंड है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आप क्या करें, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयरिंग करवा दें, है ना। लेकिन याद करो मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स बताया था मेरा बेटा, ये वाला याद है? इसमें मैंने क्या करा था? इसमें मैंने क्या पेयरिंग करवाई थी? क्या इसमें मैंने पेयरिंग नहीं करवाई थी? जैसे ये है वैसे ही इस केस में भी था। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन D8 है तो आपका बेशक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो या वीक फील्ड लिगेंड लगा हो, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है मेरा बेटा इसी तरीके से होती है। मतलब D8 जो है इसी तरीके से उसमें
फिल किया जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आना था कोबाल्ट प्लस 2, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत अच्छे से समझोगे कहाँ, जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करोगे, क्योंकि यस आप कुछ देख रहे होगे, आप बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, तो कि वीबीटी में मैम कुछ कुछ चीजें ऐसी है ना, वो कुछ भी कर रहा है कभी कभी, आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं आई गेस, है ना। तो यही उसकी लिमिटेशंस भी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो ये लिमिटेशंस जो है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है कुछ हद तक जो है हमारे लिए ठीक कर देगी, काफी चीजें हमें और अच्छे से क्लियर होंगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बट यस ये क्वेश्चन जो है वीबीटी में था, तो मैंने आपको यहाँ पे भी करवा दिया है। एक बार हम सीएफटी में भी इसको निपटा देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे ये 6 बाहर लगा लेना। करो। वैभव वीबीटी पार्ट 1 नहीं देखा है बेटा तूने, अच्छे से देखना उसको। आयुषी करो ये क्वेश्चन। हुस्नवाज क्या प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में, मुझे एक बार बताओगे, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का हैंड रेज नहीं हो रहा, सिर्फ ये लगा लो 5-6 बच्चों का हो रहा है। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको समझाऊंगी ना मेरे बेटा। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इन क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखने आ रही, क्या नहीं आ रहा मेरे को बताओ, क्योंकि इससे इजी तो मुझे नहीं लगता पूरी केमिस्ट्री में कुछ होगा। करो बताओ किस में होगा 3.9, किस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 होगा। मुझे ये बताओ 3.9 बोहर मैग्नेटोन का मतलब क्या हुआ, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 3 मैम 3। तो चेक कर लो ना 3 किस में रहेंगे, चेक करो किस में रहेंगे बताओ। सी में रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्यों इतना कंफ्यूजन हो रही है भाई तुम लोगों को। कोबाल्ट 2+ है, ठीक है, वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, ठीक है, पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। Fe2+ के केस में भी क्या करोगे, पेयरिंग नहीं करवाओगे, तो 4 बचेंगे, ठीक है। क्रोमियम 2+ में D4 होगा, 4 अनपेयर्ड, इसमें D5 होगा, 5 अनपेयर्ड, यहाँ पे कितने होंगे D3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा तो D7, तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। इसमें देखो यहाँ पे कोबाल्ट 2+ में 3 अनपेयर्ड थे, बट Fe2+ में नहीं बच रहे थे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस किस का आ गया, जल्दी मेरे को वो करो, हैंड रेस कीजिए। और जिसका नहीं आया वो अपने आप से पूछो कि क्यों नहीं आया, ऐसे काम चलेगा क्या? अंशिका नहीं आया क्या? अंशिका, अश्विनी, आयुष, आयुषी, वैभव, बताओ तुम लोग क्लास में हो भी कि नहीं हो? मैम आ गया। मैम सॉल्व कर रहे हैं। बेटा इतना टाइम लगा दोगे सॉल्व करने में मेरा बेटा? नहीं तुम्हें 5 क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। इतना टाइम नहीं लगा सकते अपन सॉल्व करने में। आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। आप लोग लिगेंड में कंफ्यूज हो रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फ्रैगनेंस, वाटर तो बेचारा वाटर बॉर्डर लाइन पे आता है,
ठीक है, ये वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है, जनरली ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह है। ठीक है, आपको मैं याद भी करा देती हूँ, ये आप एक काम करो, याद ही कर लो, ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन जब कोबाल्ट +3 में होगा तो उसके साथ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, बाकियों को बेशक वीक फील्ड लिगेंड की तरह करवा देना, बाकी कॉम्प्लेक्सेस में इसको वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद ये वाला एग्जाम्पल अपन ने नहीं किया था, है ना, आ जाओ सीखे। चलो, और जितने भी यहाँ 40 बच्चे बैठे हो ना, मैं किसी से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो एक्टिव रहो, अगर एक्टिव नहीं रहोगे फिर क्लास में भी नहीं आओगे, ये ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो एक्टिव रहो, सीधी सी बात है, क्लास का रूल है, वरना कल से मैं कैमरा ऑन करवाऊंगी। अभी भी मैंने हैंड रेस करवाए, सिर्फ कितने बच्चों ने हैंड रेस किए? 15 बच्चों ने। वाई 40 में से 15 बच्चों ने हैंड रेस किए, 25 बच्चे कहाँ हो तुम लोग? चलो, ये एक कॉम्प्लेक्स है, अब इसमें हमें क्या बताना है? वही 6 चीजें बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स कौन सा बना रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, ज्योमेट्री, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? +2 यस, +2। एंड दूसरा आता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा कोबाल्ट का? 6 हाँ, और उसके बाद क्या है अपना क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, तो 3d7 रहेगी कोबाल्ट +2 में। यस मैम। अब क्या देखना, अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे देखो ऊपर बना रही हूँ, 3d7 को आप इस तरीके से बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही करोगे, है ना, ऐसे ही करोगे। इसके बाद यहाँ पे 4s वाला बनाओगे, इसके बाद यहाँ पे मेरा बेटा 4p वाला बनाओगे। ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आप इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग करवा दोगे, है ना, और तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं पेयरिंग करवाने के लिए, मानते हो कि नहीं मानते? अब ये वाला बच गया इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, यानी कि अपने को कितने खाली ऑर्बिटल्स चाहिए? 6 चाहिए। मैम यहाँ पे 6 मिल तो नहीं रहे हैं, यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे 2 3 4 5, तो हम क्या करते हैं, एक 4d वाली ले लेते हैं, है ना, एक 4d वाली ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बना भी देती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम 4d वाली ले लो तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी dsp3d? क्या मैंने ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन सिखाई है तुम लोगों को? नहीं मानो। तो यानी अगर दिमाग में तुम्हारे ये चल रहा है कि dsp3d ले लोगे तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इतनी बात क्लियर है? तो मैम क्या करें फिर, बताओ क्या करें? तो एक्सपेरिमेंटली बेटा ये देखा गया, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, इसको हम एक्साइट करके कहाँ भगा देते हैं? 4d में भगा देते हैं। कहाँ भगा देते हैं? 4d में भगा देते हैं। अब होता क्या है मेरा बेटा, क्योंकि कोबाल्ट +2 में है, अगर इसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो ये आराम से कर सकता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन इसको एक्साइट करवा दे रहे हो 4d, जो कि हाई एनर्जेटिक मतलब हाई एनर्जी है इस ऑर्बिटल की, तो आराम से ये ऑक्सीडाइज हो सकता है। और अगर कोबाल्ट +2 ऑक्सीडाइज हो जाता है मेरा बेटा, तो ये कोबाल्ट +3 में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी है? फिजिबल है। क्यों फिजिबल है? बिकॉज कोबाल्ट +3 क्या होता है? स्टेबल होता है। याद करो, कोबाल्ट की 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, +2 और +3, याद कीजिए, है ना, याद करो, आ रहा है याद? यस मैम, यस। यानी कि ये वाली चीज आप करा सकते हो, ये देखा गया, ठीक है, ये आप करा सकते हो। ठीक है, अगर करा सकते हैं मैम, अब हमें यहाँ पे 6 खाली ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल मिल गई है, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 मिल गई है कि नहीं मिल गई है, बताओ? तो यानी कि अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी मेरा बेटा? इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी D2sp3। अब आप सोचोगे मैम ये VBT ने तो हमें पागल बना रखा है, कभी वो क्या कर रहा है, कभी वो क्या कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे चीजें, है ना, कभी वो पेयरिंग करवा दे रहा है, कभी वो किसी दूसरी ऑर्बिटल में एक्साइट करा रहा है। मैम ये हमें क्या याद करने पड़ेंगे क्या?
यस, कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसलिए जो जो आपको याद रखना पड़ेगा ना वहां पे मैं स्टार लगा के चल रही हूँ, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे नोट्स में तो आपका ध्यान इन वाले एग्जाम्पल्स पे जाना चाहिए, ठीक है। और यही बेटा वीबीटी की लिमिटेशंस भी थी कि उसने कहीं कहीं जगह मतलब क्या किया हुआ है, कहीं पे वो एक्साइट करा रहा है, कहीं पे वो नहीं करा रहा है ना, कहीं पे वो पेयरिंग करा रहा है, कहीं पे मतलब नहीं करा रहा है, ठीक है। तो ये सब बीपीटी की लिमिटेशंस भी थी, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है एकदम तुम्हारी ठीक कर देगा, ठीक है मेरा बेटा। ओके, तो अब क्या होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, D2sp3 होगी, हाँ जी मैम होगी, और ये ऑक्टाहेड्रल ही होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। उसके अलावा ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों पैरामैग्नेटिक होगा, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है जी, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा 1.8 के आसपास हो जाएगा। एंड ये किस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है जी, ये वाली बात। यस मैम। Yes, ma'am. ये Yes, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अलग से करवाया है, तो प्लीज इसको नोट डाउन, मतलब वैसे तो सारे नोट्स बनाने हैं आपको कोऑर्डिनेशन के, बट ध्यान रखना ये एनसीईआरटी में नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है, बट ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम नहीं कराया था, क्योंकि मैंने कहा था मैं बाद में कराऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये बताओ, क्या ये एग्जांपल मैंने तुम्हें करा दिया था, जहां तक मुझे याद है करवा दिया था, तो तुम लोग यस मैम करवा दिया था। यस मैम। यस मैम, तो करवा कराया मैम। दिया था। प्रिंस आ गया क्या, ठीक है, प्रिंस आ गया, ठीक है, तो हाँ ठीक है, करवा दिया था। तो एक बार तुम खुद निकालो इसको, खुद इसको सॉल्व करो कि क्या करवाया था, और फटाफट से हैंड रेस करो। तुम्हें वही 5 चीजें बतानी है मेरे को, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। शाबाश, करो करो, हैंड रेस कीजिए। और तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है। एक, मैंने लास्ट क्लास में करवा दिया था, फिर भी 9 स्टूडेंट्स का हैंड रेज हुआ अभी। वेरी गुड, करो करो, आई एम वेटिंग। शाबाश, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो सारे, करो। प्रिंस बता तो सही बेटा फिर। कोमल, कनिका, कोमल कनिका बताओ। सलम, सुमैला, सुमन, सुमन बेटा मैं तुम्हारा नाम भूल जाती हूँ। वैभव, वैभव कहाँ है, अंशिका शर्मा आप बताओ। मैम ऑक्सीडेशन स्टेट जी मैम। +2 और कोऑर्डिनेशन ठीक है। नंबर 6 एंड कॉन्फ़िगरेशन 3D8 हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, sp3d2 वेरी गुड। sp3d2, आउटर हाँ हाँ बोलो बोलो। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है। ज्योमेट्री पैरामैग्नेटिक बताओ, ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, यस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, पैरामैग्नेटिक है, और वो कितना होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, 2. वेरी गुड, 2.8 बोहर मैग्नेटोन के आसपास होगा, बिकॉज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, हो जाएगा सबसे। बढ़िया, यस मैम। शाबाश। ये वाला क्वेश्चन करवा दिया था, सोचो सोचो,
यस सोचो मैम। सोचो। यस मैम, करवा दिया था। चलो फिर बोल के बताओ मेरे को। सेम यही पांचों चीजें बतानी है मुझे, तुम लोगों को मुझे। चलो करो, शाबाश, करो करो। वेरी गुड। अगर तुम इसको ध्यान से समझोगे ना, तुम्हें सबसे इजी टॉपिक ही यही लगेगा पूरे चैप्टर का, है ना। थोड़ा सा ध्यान से समझो बेटा। प्रियांशी नहीं आई आज? हाँ, प्रियांशी नहीं आई। ओके, हाँ प्रिंस बता बेटा। मैम sp3dt। sp3d2 मतलब तुमने यहाँ पेयरिंग नहीं करवाई है क्या? नो मैम। वाई? याद करो मैंने क्या कहा था, अगर कोबाल्ट +3 में है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड जो बिहेव करेंगे वो एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेंगे, एक्सेप्ट 7। कौन कौन से थे वो 7? तो जिस जो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे कोबाल्ट के साथ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड, थायोसाइनेट और नाइट्राइड। ठीक है, उसके अलावा जो भी लिगेंड्स होंगे, वाटर होगा, ऑक्सलेट होगा, अमोनिया होगा, ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है वाटर के साथ, अमोनिया के साथ और ऑक्सलेट के साथ पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या करेंगे मेरा बेटा, कोबाल्ट +3 के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे तो सारे की सारे क्या हो जाएंगे, पेयरिंग हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी प्रिंस D2sp3। हाँ 3d6 कोई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा ज्योमेट्री इसकी। यस मैम। और बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे नहीं, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा इसका, 0। जीरो। ठीक है, तो ये चीजें तुम्हें क्या पता होनी चाहिए। और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हो जाएंगी ये चीजें, तभी मैं करवा करवा के देख रही हूँ। मेरे को पता है कि तुम लास्ट क्लास को रिवाइज नहीं करके आए हो। अब बेटा कमर कस लो, है ना, और जीओसी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस चैप्टर के बाद ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था अपना, और ये वाला भी कंफर्म कीजिए, हो गया था क्या? यस मैम। यस मैम हो गया यस मैम, हो गया था। ठीक है, तो मैं इनको नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। किसी को लग रहा है मैम मुझे तो भूल गया हूं मैं, तो नोट्स में देख लेना लास्ट क्लास के। ठीक है, अब आ जाओ। अब तुम्हें मैं बड़े काम की बात बताने वाली हूँ। वो काम की बात क्या है, देखो मैंने यहाँ पे एक वीक फील्ड लिगेंड वाला लगा दिया, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला। मतलब वीक फील्ड लिगेंड मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पता है पेयरिंग नहीं होती है उसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग होती है ना। तो बेटा अगर मैं बात करती हूँ D1, D2, D3, मतलब अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 आ रहा है, तो एक बात बताओ उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? ऐसे ही करोगे, D2 में ऐसे ही करोगे और D3 में ऐसे ही करोगे, हाँ या ना? यस मैम। पक्का? शाबाश। और अगर मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, इसकी तो क्या ही पेयरिंग कराओगे। और 2 भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं इसकी पेयरिंग करा दोगे। और 3 भी कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या होता है, हमें चाहिए होती है 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए होती है, तो हमें बिना पेयरिंग करवाए ही 2 d ऑर्बिटल खाली मिल रहे हैं, तो मैं पेयरिंग क्यों करवाऊंगी? बात सही है ना। तो यानी कि मेरा बेटा अगर तुम्हारा लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो ध्यान रखना D1, D2, D3
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई फर्क नहीं आता, इसी तरीके से क्या करते हो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। क्लियर है? यस मैम। यानी कि D1, D2 और D3 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होने वाली है, D2sp3 होने वाली है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ लिगेंड। यहाँ पे लिख भी सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है जी, लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में वीबीटी ने नहीं बताया था, सीएफटी ने बताया था। ठीक है, बट क्योंकि हमें क्वेश्चंस लगाने हैं इसलिए मैं कुछ सीएफटी की बातों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब पंगा किस में आएगा? पंगा आएगा 4, 5, 6, 7 में, जहां पे लिगेंड का इफेक्ट पड़ेगा कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, चलो इससे पहले मैं आप लोगों को करवा देती हूँ D8, D9, D10। एक बात बताओ, अगर D8 है तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरोगे 1, 2, 3, 4, 5, तो 6th वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। 7th वाला यहाँ आएगा और 8th वाला यहाँ आएगा, हाँ या ना? अगर आप 9 के लिए फिल करोगे तो कैसे आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 के लिए फिल करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या ऐसे ही आएंगी चीजें? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या होगा? मैम क्या हम ऐसे फिल कर देंगे क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? नहीं मैम, इसमें भी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है, यही रहने वाली है। इसका एग्जांपल याद करो, निकल वाला जो मैंने बताया था अभी, निकल +2 में था, याद करो, मैंने उसमें कोई पेयरिंग नहीं करवाई थी। तो यानी कि तुम्हें एक चीज क्लियर हो गई, अगर किसी सेंट्रल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D8 आती है, इसका मतलब वहां पे तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो या वीक फील्ड लिगेंड लगा हो, पेयरिंग नहीं कराओ, पेयरिंग नहीं कराओ। क्लियर है? ये मैं किस केस में बता रही हूँ? ये मैं बता रही हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। समझ आ गई? ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं आपका D9 का, तो D9 में क्या होगा? यही सेम होगा। और अगर मैं D10 की बात करूं तो भी यही होगा। यानी कि अगर तुम्हारा D8 है या D9 है या D10 है तो तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी मेरे बच्चों? sp3d2 रहेगी। लिगेंड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, डजंट मैटर। ठीक है, यानी कि D1, D2, D3, D8, D9, D10, इसमें कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो डी ऑर्बिटल में, वो सेम रहेगी, बेशक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लगा हो या वीक लगा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये तुम्हारे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में तुम लोगों की हेल्प करेंगी ये पॉइंट्स। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। जल्दी से थम्स अप दे दो। यस मैम मेरे को दिख रहा है। शिवानी, सलम, मुस्कान, अंशिका, सुमन वेरी गुड, अभिषेक जी, सना, अंशिका, कनिका वेरी गुड बच्चों, वैभव शाबाश, किशोर, कोमल बहुत ही बढ़िया, परिधि, शिखा वेरी गुड, नाजो, बच्चे बहुत है। ठीक है, धीरे धीरे सबका नाम लूंगी। ठीक है, अब पंगा आता है 4, 5, 6, 7 में। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारा वीक फिल लिगेंड है तो कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे? 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो करोगे। और अगर मान लो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड आ जाएगा तो इसकी पेयरिंग करा दोगे, तो किस तरीके से फिल करोगे? ऐसे ही करोगे। मैम इसकी क्यों नहीं पेयरिंग करवा रहे हो? मैं क्यों करवाऊं इसकी पेयरिंग? इसकी पेयरिंग करवाए बिना मुझे 2 d ऑर्बिटल क्या मिल गए हैं? खाली मिल गए हैं। ठीक है, तो जब D4 वीक फील्ड लिगेंड होगा तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। अगर D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी मेरा बेटा D2sp3। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है MnCN6 3 नेगेटिव। तुम्हें ये भी याद आ जाएंगी चीजें। ठीक है, D5 में क्या करोगे? अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसी तरीके से फिल करोगे, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस तरीके से फिल करोगे। यानी कि जब D5 वीक फील्ड लिगेंड के साथ है तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगी, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन ये होगी, दैट इज D2sp3। बोलो समझ में आ रही है ये बातें हम पढ़ रहे हैं कल से?
यस मैम। Yes, ma'am. चलो अब बात करते हैं D6 में मैम। तो D6 में कैसे भरोगे वीक फील्ड लिगेंड? इसी तरीके से करोगे, कोई पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन सीधा भरोगे, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? यहीं पे ही आएगा। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसे करोगे, पेयरिंग कर दोगे, है ना जी। तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन वीक फील्ड लिगेंड के केस में sp3d2 और इसमें d2sp3। D7 में कैसे करोगे? वीक फील्ड लिगेंड में 1 2 3 4 5, तो 6 और 7 वाला यही आना पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2 हो जाएगी। और यहाँ पे कैसे फिल करोगे? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे याद करो, कोबाल्ट वाला मैंने तुम्हें बताया था, ये इलेक्ट्रॉन उठ के 4d में चला जाता है ना, कोबाल्ट वाला इसका एग्जाम्पल था, है ना। तो ये भी क्या बनाएगा? D2sp3 ही बनाएगा। क्या तुम्हें समझ में आया? यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि अगर D1 D2 D3 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होने वाली है मेरा बेटा? D2sp3 होने वाली है, बेशक तुम्हारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। D8 D9 D10 में ऐसे तुम्हें याद करना है रात को सोने से पहले। D8 D9 D10 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है? हमेशा sp3d2 होने वाली है, बेशक लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी D4 D5 D6 D7 की, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगी, ठीक है जी। ये वाली बात है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ओके, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ही काउंट होते हैं जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब आप लोगों की जब आप लोग रिवाइज करेंगे क्लास के बाद तो उसको अपने तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट्स लिखेंगे सारे बच्चे, लिखो लिखो NH3 अमोनिया, NCS नेगेटिव, pyridine और EDTA, ये 4 ऐसे लिगेंड है मेरा बेटा जो कि वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। कब मैम? 4 Mn2 प्लस, Fe2 प्लस और आपका कोबाल्ट प्लस 2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि अमोनिया इज अ, वैसे तो बॉर्डर लाइन पे है, वो नखरे दिखाता है, लेकिन जनरली अमोनिया जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। पर ध्यान रखना इन तीनों के केस में ये चारों, ध्यान से सुन लो, मैं फिर बोल रही हूँ, जो ये वाला क्वेश्चन है ना अमोनिया का, इसके साथ एक बार पेपर में पूछा गया था। वहां पे पता है बच्चों ने क्या करा दी थी? पेयरिंग करा दी थी, और पेयरिंग कराने से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा था, जबकि उसका आंसर था 3। तो अगर ये पॉइंट उनको पता थे तो उन्होंने कर दिया होगा, अदरवाइज उनका गलत हुआ होगा। तो ये जो चारों के चारों लिगेंड्स हैं वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। किसके साथ? मन फैको के साथ। किसके साथ? मन फैको के साथ। मन फैको कौन है? मन यानी कि मैग्नीज, और फैको मतलब आयरन और कोबाल्ट, जब +2 में। ये बात क्लियर हुई? यस मैम। Yes, Very good. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, अगर तुम्हें लिखना है तो यहाँ पे लिख लो कि अगर तुम्हारा कोबाल्ट +3 में है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड, मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, अगर कोबाल्ट +3 में है तो मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स बिहेव एज अ, बोलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक्सेप्ट कौन कौन से थे? हैलोजेंस। यस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, है ना, आयोडाइड, नाइट्राइड, सल्फाइड और थायोसाइनाइड। ये थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, इतना वो नहीं जाते हैं, मतलब इतना नहीं जाते हैं। हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन के साथ वो पूछ सकते हैं, ब्रोमीन के साथ भी पूछ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ना मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो कोबाल्ट +3 के साथ पेपर में कौन कौन से लिगेंड दिए जाते हैं? या तो तुम्हें अमोनिया दिया जाता है, अब तक अगर मैं 10 साल का एनालिसिस करूँ नीट का, या तुम्हें वाटर दिया जाता है, या तुम्हें ऑक्सलेट दिया जाता है। अभी तक यही तीनों पूछे, समझ रहे हो मेरी बात? कोबाल्ट +3 में मैंने बोला मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ, लेकिन एग्जामिनर ज्यादातर कौन से पूछता है? कोबाल्ट +3 में अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, वाटर के साथ, और ऑक्सलेट लिगेंड की तरह देता है। अभी तक तो 10 साल में इतना ही पूछा है, आगे अगर उसको कुछ नया भी करना हो तो वो कर सकता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पॉइंट लिखवा दिया है, ठीक है जी। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं? हम उस चीज के लिए भी तैयार हो रहे हैं कि अगर पेपर डिफिकल्ट भी आया तो हम फोड़ के आएंगे, सीधी सी बात है।
तो जो जो मैं करा रही हूँ, जैसे जैसे मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, उस आंख बंद करके उसी रास्ते पे चले जाओ। अगर इधर उधर भटकोगे ना तो भटकते ही रह जाओगे बेटा पूरे साल, और फिर लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा अपने। ठीक है, इसलिए जो टीचर्स बोल रहे हैं प्लीज उनको सुनो, वो क्या बोल रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों को उनकी बात माननी चाहिए। अगर अपनी मर्जी चलाओगे फिर नहीं चलेगी, नहीं चलेगा चीजें, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना मेरा बेटा। ठीक है, चलो उसके बाद लिखो ऑल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्लेटिनम एंड पैलेडियम। प्लेटिनम और पैलेडियम के बेटा जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, वो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। मैम ऐसा क्यों, मैम ऐसा क्यों? इसका जो मैं रीजन है वो एक्सप्लेन करूंगी मेरा बेटा, क्या बोलते हैं, CFT में, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं बता भी दूंगी तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस D2sp3 यानी कि हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। ठीक है जी, चलो उसके अलावा एक ये आपको याद रखना है, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है FeCO5, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 और 6 के हैं, वही आपसे पूछेंगे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसका स्ट्रक्चर बना के भी दिया हुआ है, तो हो सकता है वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ ले। तो ध्यान रखना, ये TBP इसकी ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, और d यहाँ पे क्या होता है, dz स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना, मैं फिर बोल रही हूँ ध्यान रखना। हमें आदत होती है 4 और 6 की पढ़ने की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एनसीईआरटी में बेटा इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, तो इसके बारे में वो पूछ सकता है। TBP इसकी ज्योमेट्री होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी sp3d, sp3d, या कहीं पे आपको dsp3 ये भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होना, ये dz स्क्वायर वाली है, याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। अगर मैं बात करूं, एक और लिगेंड है जो पूछा जाता है, लिख लो, निकल का है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है उसका, और निकल इसमें +2 में है। तो इस केस में इसका ध्यान रखना, ज्योमेट्री क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल। कंफ्यूज मत होना कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से, स्क्वायर पिरामिडल। और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सेम होती है dsp3, बट यहाँ पे जो d यूज हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, वो कौन सा होता है मेरा बेटा, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। बोलो आ सकते हैं, नहीं आ सकती, ये चीजें आ सकती है। ठीक है, तो जो मैंने पिछले 7 साल का एनालिसिस किया पेपर में, वहां पे ये चीजें भी पूछी गई हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाती है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इनको भी लगा सकते हो, जो मैंने अभी पीछे बताई थी कि 1 2 3 में क्या होगा, 8 9 10 में क्या होगा, 4 5 6 7 में क्या होगा। तो ये वाली चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं ये उम्मीद लगा रही हूँ आपसे कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप एनसीईआरटी को भी लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन? हैंड रेज करना। कितने बच्चे ऐसे जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं? अच्छा, काफी बच्चे करते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बायो में तो करनी है, केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। ओके, काफी बच्चे करते हैं, शाबाश। जो बच्चे नहीं करते, करना चालू कर दो बेटा। एनसीईआरटी की लाइन से एक क्वेश्चन बनता है इस बार डीएनएफ ब्लॉक में, जो एनसीईआरटी का तुम्हारा एक एग्जांपल है, सोल्ड एग्जांपल, वहां से क्वेश्चन बना था। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए मेरा बेटा। तो ये बोल रहे हैं, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मतलब अगर कोई सेंट्रल मेटल है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखाता है, तो उसकी 2 तरह की ज्योमेट्री पॉसिबल है। कौन कौन सी? एक तो टेट्राहेड्रल है ना मेरा बेटा, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, और एक होगी हमारी स्क्वायर प्लेनर, ये पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी मेरा बेटा, dsp2, और यहाँ पे जो d यूज होगी हाइब्रिडाइजेशन में वो होगी dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। क्लियर है क्या ये? यस मैम। एक और चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो 6 में ही करोगे आप। उसके अलावा ये लिख लो, प्लेटिनम एंड पैलेडियम कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, ये ऐसे लिखो, प्लेटिनम एंड पैलेडियम फॉर्म स्क्वायर प्लेनर
complexes. Always. Irrespective of nature of ligand. अब मैम ये क्यों बोल रहे हो आप, इसका भी रीजन मैं कहाँ बताऊंगी मेरा बेटा, लिख लो, तुम फिर भूल जाओगे, CFT में बताऊंगी कि वाई प्लेटिनम एंड पैलेडियम फॉर्म स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड। मैम अभी क्यों बता रहे हो आप, अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब तुम सवाल करोगे तो ये चीजें तुम्हारे सामने आएंगी, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो तुमसे सवाल नहीं, ठीक है, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ तुम लोगों को, थोड़ा सा माइंड में रखना, समझा दूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है जी। चलूं आगे, चलो। यस मैम। अब तुम्हें मैं एक सच्चाई बताती हूँ। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है कि जो अभी मैं पढ़ाने वाली हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, मतलब ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं। अश्विनी रिज्वाइन कर बेटा। ये पहले 3 एग्जाम्पल ऐसे है ना, जैसे तुम्हारी कोई, अच्छा तुम्हारी फेवरेट चीज क्या, हर किसी की कोई फेवरेट चीज होगी, है ना, कोई भी होगी, ठीक है, जिसको आप सोचते हैं कि अगर मुझे वो चीज डेली मिल जाए ना, मैं डेली वो चीज खा लूं। अब वो खाने की चीज हो सकती है, पहनने की चीज हो सकती है, देखने की चीज हो सकती है ना, काफी सारी चीजें हो सकती है। ऐसे ही एग्जामिनर के ये जो पहले 3 वाले एग्जाम्पल है ना, वो फेवरेट है, मतलब फेवरेट है, मतलब वो उसका जब जब मन करेगा ना वो ये वाले क्वेश्चन डालेंगे, समझ रहे हो, उसका जब जब मन करेगा एग्जामिनर का तो इनमें से क्वेश्चन वो डालेगा ही डालेगा, उसके फेवरेट है, उसका मन करता है कि डाले, ठीक है। अब उसका मन करता है डालें तो हमें तो फिर इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले 3 एग्जाम्पल में दिमाग, कान, आंख सब कुछ खोल के बैठना, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, वेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इज 4। तो सबसे पहला अपना काम यही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अगर अभी भी कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आती है मेरा बेटा, तो जाके सीख के आओ, इसके बिना कोऑर्डिनेशन का कोई वजूद नहीं है, ना ही इसका और ना ही DNF ग्रुप। ओके जी, चलो जी। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल, और मेरे साथ थोड़ा सा आप लोग वो हो जाओ, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा फ्रैंक हो सकते हो, फ्रैंक इन द सेंस हेजिटेट नहीं करना कुछ पूछने से पहले, ठीक है। मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बीच में रोक सकते हो अगर चीज समझ में नहीं आ रही है। अगर देखो नहीं रोकोगे तो वही कंफ्यूजन अपने माइंड में, डाउट अपने दिमाग में लेके जाओगे घर पे, और फिर बाद में ये एंड तक तुम्हें परेशान करेगा। तो बेटर है ना अपनी परेशानी को क्लास में ही दूर करना। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा, निकल का 4 होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल +2 की अब तो तुम्हें याद हो गई होगी, 3D8 होगा। ये चीजें कुछ मुंह जुबानी होती है, मतलब वहां पे लिख के नहीं देखोगे, ऐसे नहीं, इधर ऐसे नहीं करोगे, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, उसके बाद मैंने निकल कुत्ता जींस पहन लिया, ऐसे नहीं करोगे वहां बैठ के। ऐसे में तो तुम्हारे क्वेश्चन का टाइम ही निकल जाएगा भाई, तुम्हें फटाफट से माइंड में स्ट्राइक करना। अच्छा निकल का तो 28 होता है और निकल +2 3D8 होता है, इस तरीके से माइंड में चीजें आनी चाहिए तुम्हारे जब तुम क्वेश्चन करते हो, ठीक है। चल अब चौथी 4th चीज क्या है, वही है, बनाओ भाई, बना दे, 1 2 3 4 5, S वाला भी बना दो, P वाला बना। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मेरा बेटा, 8 पक्का 80 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा CN कैसा लिगेंड है, क्या करेगा, मैं तो पेयरिंग करवाऊंगा, करवा दो भाई। अब मुझे कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए मेटल की, 4, क्या मुझे मिल गई, 1 2 3 4, और मैंने कहा था जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होंगी, sp3 या dsp2। तो हो गया, बन गया अपने को dsp2। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, dsp2। और ज्योमेट्री कैसी हुई मेरा बेटा, स्फीयर प्लैनर। कैसी हुई, स्फीयर प्लैनर। कैसा दिखता है स्फीयर प्लैनर, पता है ना, इस तरीके से, ठीक है। तीसरी चीज क्या हुई, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ये
डायामैग्नेटिक, मैं फिर बोलूं एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। और अगर डायामैग्नेटिक है क्यों? क्योंकि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा? 0। जीरो मैम। क्या ये पहला एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया मैम। अश्विनी बेटा नेटवर्क इश्यू होगा तुम्हारी साइड से, ठीक है? चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो समझ आ गया, जल्दी से लिखो, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे एक्टिव बैठे हैं। लिखो लिखो चैट बॉक्स में, जितनी जल्दी तुम अपने फोनों में चैटिंग करते हो, इसमें देखती हूँ कितनी जल्दी लिखते हो तुम। वेरी गुड, शाबाश। जूठा जूठा हाँ नहीं भरना बस, ठीक है? चलो, चेतना है क्लास में? यस मैम। मुस्कान जी हैं? सारी मुस्कान, मुस्कान कुमारी, मुस्कान, मुस्कान गुप्ता, 3 मुस्कान है अपनी क्लास में, और अंशी का तो पता ही नहीं कितनी है। हंसते रहा करो थोड़ा सा, है ना? चलो, उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से करें। चलो वही सेम चीज है निकल में, देखो अब सारा सारा ने लिख रही हूँ। निकल +2 होगा 3d8, बनाना स्टार्ट करें। चलो आ जाओ, बनाओ। 1 2 3 4, S बनाओ, P बनाओ, 3d 4s और 4p। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं? 8 कर दो मैम। 1 2 3 4 5 6 7 8। Cl कैसा लिगेंड है बोलो? वीक फील्ड लीजेंड। मैम वीक फील्ड लीजेंड क्या है। ये पेयरिंग करवाएगा क्या? नो मैम। इसको खाली कितनी चाहिए? मेटल को खाली चाहिए 4, जिसमें क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन डाल सके, तो हमें तो मिल गई 4, ये लो sp3 हो गया। तो यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस वाले कॉम्प्लेक्स की sp3 होगी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी Yes, इसकी? ma'am. टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। शाबाश, टेट्राहेड्रल होगी, इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है? टेट्राहेड्रल होगी। और बताओ जी, और क्या करें? मैग्नेटिक मोमेंट क्या मैम होगा? पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक 2.8 2.8। यस, पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ये वाली सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आओ, लास्ट एग्जांपल निकल, मतलब लिख लो कहीं पे, बेशक क्लाउड बना के लिख लो। एग्जामिनर का फेवरेट होते हैं निकल वाले क्वेश्चन, मैं लिख भी देती हूँ। एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं निकल वाले कॉम्प्लेक्सेस। तुम बेशक कोई भी एंट्रेंस दो, जेई का दो, नीट का दो, सीयूटी का दो, नर्सिंग का दो, वहां पे आएंगे ही आएंगे निकल के कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है? चलो भाई अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहला काम है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। बताओ भाई इस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट मैम +4। है क्या? क्या सना? मैम 4 होगी मैम इसकी। लगा दू चाटा। सीओ कैसा लिगेंड है? हाँ, 0। सीओ न्यूट्रल है ना 0 मेरा बेटा? हाँ जी, माइनस प्लस न्यूट्रलाइज कर रहा है, सीओ न्यूट्रल होता है तो 0 होगा, ठीक है? अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की 0 होगी, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। तो अगर निकल 0 है इट मींस हाइब्रिड, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3d8 4s2, ठीक है? अब कैसे उसको करेंगे देखो, बनाओ 1 2 3 4, s वाला बनाओ, p वाला बनाओ, बना दिया। चलो अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, और एस में भी कितने हैं? अब 2 हैं। मैम अब क्या करें? ये तो डिफरेंट केस आ गया। अब देखो सीओ कैसा है? स्ट्रॉन्ग। हमें क्या करना है? हुम्स रूल के थोड़े से खिलाफ जाना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा भैया? मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं, तो मैं ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दूंगा एस का, और एक कहाँ दे दूंगा? यहाँ दे दूंगा। मतलब मैं क्या करा दूंगा? पेयरिंग करा दूंगा। और अगर मैं पेयरिंग करा दूंगा तो होगा क्या? होगा क्या? कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। बोलो हाँ के ना? यस मैम। अब क्या हुआ?
तुम्हें कितनी है वैकेंट और वाइटल चाहिए थी मैम? 4 चाहिए थी, लो मिल गई 4, sp3। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो एकदम से एक्सपेक्ट करना कि मैम हमें सारी चीजें आज ही, मतलब आज ही हम ऐसा पढ़ देंगे कि दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है? आपको टाइम लगेगा। बाय, क्योंकि आप लोगों के लिए नई चीजें हैं, पहली ऐसी चीजें आपने कभी लिगेंड का नाम ही नहीं सुना था अपनी जिंदगी में, है ना? पहली बार तुम्हारी लाइफ में आया है लिगेंड, तो आपको टाइम तो लगेगा। अगर आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं, बार बार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस की, तो आप 2 दिन में ही सीख जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी, चलो ओके। sp3 होगी, टेट्राहेड्रल होगा, सेकंड और बताओ। डायमैग्नेटिक होगा, जीरो की वैल्यू 0 होगी। और 0 बोहर मैग्नेटोनिस का मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलो तो ये तीनों इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें से ये तो इजी है, वो ये वाला थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, अपनी तो 8:30 तक क्लास है ना, इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, चलो 4th क्वेश्चन देखो, मतलब एग्जाम्पल बोल दो, क्वेश्चन बोल दो। कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कई बार हमें पता है क्या होता है मेरा बेटा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ज्यादा सवाल आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, हमें ये 4 भी 6 दिखने लग जाता है, समझ रहे हो? तो ऐसी गलती मत करना एग्जाम में, प्लीज एक बार जरूर चेक कर लेना कि 4 है या 6 है ना? कई बार हो जाता है ऐसे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की, जो कि होगी यहाँ पे +2। शाबाश। देखो अब तुम कितने अच्छे से बोल रहे हो। क्लास शुरू हुई थी तो ऐसे बैठे थे चुप, और अब देखो तुम कितना एक्टिव हो रहे हो। वो इसलिए हो रहे हो क्योंकि तुम घर से रिवाइज नहीं करके आए थे पहले, अब तुम्हें वो चीजें याद आ रही हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा कॉपर का? 4। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कॉपर +2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो। 3d9 3d8 नहीं मेरा बेटा, 3d9, क्योंकि कॉपर क्या होता है ना, 4s1 3d10 होता है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक तो यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करना है, करें 3d 4s 4p। बताओ क्या बननी चाहिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तुम लोग बताओ मेरे को। बताओ, क्या ये पेयरिंग करवाने के लिए तो है ही नहीं ना कुछ इसपे। sp3 बनेगी मैम। वैसे देखो क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, नो डाउट, बट अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी होता तब भी यही होता, क्योंकि एक ही है ना, एक की तो क्या ही जोड़ी बनाओगे, एक तो बेचारा फिर सिंगल ही मरेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 होगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और क्या होगा मेरा बेटा? अरे राम, इतना क्या हंसा। पैरामैग्नेटिक। sp3 यस, टेट्राहेड्रल होगा। पैरामैग्नेटिक होगा, शाबाश। मैम 1.8 है, बोहर मैग्नेटाइट। ऐसी पूरी केमिस्ट्री हो जाए तो बताओ क्या ही है, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, हो जाएगा। चलो अब आ जाओ इस वाले कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ पे थोड़ा लिख लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ा सा बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में इसकी ज्यादा बात तो नहीं की हुई, एंड अगर आप कोई सिंपल मतलब ऐसे किसी भी ऑथर की बुक उठाओगे ना, तो वहां पे गलत भी दिया हुआ है इसके बारे में, तो अपन सही वाला पढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए वो मैं आपको बताती हूँ इसमें। ठीक है जी, चलो आ जाओ। सबसे पहले हमारा काम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, जो कि कॉपर +2 होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d9, ये सबको आपको पता है। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट आती हूँ जो मेरा काम का है, डब्बे बनाना शुरू करते हैं। मैम के आगे मत बोल देना डब्बे, किसी टीचर के आगे, वो कहेंगे किससे पढ़ रहे हो। ठीक है, 3d 4s 4p बना दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे ना तुम्हारे दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चलेंगी, पता है क्या? पहला,
तुम्हें कितनी चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल? 4 चाहिए, बिकॉज 4 अमोनिया। तो तुम मेरे को एकदम सीधे से बोलोगे मैम ये तो हो गया, sp3 कर लो, टेट्राहेड्रल, है ना, यही बोलोगे ना? यस मैम। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली कैसे, जो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे होता है, मतलब एक्सरे टेक्निक की हेल्प से ये देखा गया कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इट वाज फाउंड स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स। ये देखा गया कि ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है, और अगर ये स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्स है तो आप sp3 तो इसकी हो ही नहीं सकती, इसकी क्या होगी फिर? dsp2 होनी चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। अब dsp2 होनी चाहिए, यानी कि फिर आप ये सोचोगे मैम यहाँ पे तो D खाली मिल ही नहीं रहा, क्या करें? तो आप हो सकता है या ये दिमाग लगाओ कि मैम एक काम करते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम इसमें पहुंचा देते हैं, है ना, जैसे कोबाल्ट में करवाया था, याद करो। तो ये अपनी px है, ये अपनी py है, और ये pz है। मान लो आप इसको pz में भिजवा दे, ठीक है। तो अगर आप मान लो इसको एक्साइट करवा भी देते हो, लो मैंने करवा दिया, ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ मैं फिर बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको याद क्या करना है इसमें वो मैं बता दूंगी। अगर बेटा आपने इसको pz में पहुंचा दिया, अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ तो वो किसमें चेंज हो जाएगा? कॉपर +3 में, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्योंकि हाई एनर्जेटिक है। लेकिन क्या ये प्रोसेस होगा? क्या नहीं होगा, बिकॉज कॉपर +3 वाले कॉम्प्लेक्स तो डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? आपने सुना है कॉपर की +3, या तो +1 पढ़ते हो या +2 पढ़ते हो। तो मतलब मैम जो आपने ये काम करवाया ना वो नहीं करा सकते। मैम अब क्या करें, अब तो हम पूरी तरह फंस गए, है ना, नहीं करवा सकते हो ना। चलो अब क्या करें मैम? तो यहाँ पे एक हगिंस नाम का बंदा आया। कौन आया? हगिंस, साइंटिस्ट था। उसने कहा कि तुम इस इलेक्ट्रॉन को जहां है ना वहीं रहने दो, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? ध्यान से सुन लो, sp2d। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब हगिंस नाम का बंदा आया, उसने कहा कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना देखने को मिला? 1.8 के आसपास देखने को मिला। और अगर आप इसको यहाँ पहुंचा देते हो तो भैया कॉपर +3 में जाएगा ऑक्सीडाइज होके, तो ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो हगिंस ने कहा कि बेटा इस इलेक्ट्रॉन को तुम यहीं पड़े रहने दो जहां वो है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2d, और यहाँ पे जो p यूज हो रही है वो यूज हो रही है px और py। और अगर यहाँ पे px और py यूज हो रही है तो d कौन सा होगा यहाँ पे? dx² -y², क्योंकि सेम प्लेन में होना चाहिए ना। pz हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज x और y के क्या हो जाएगा? वो फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा। मानते हो या नहीं मानते? px के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, py के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि आप d कौन सी ले रहे हो? xy प्लेन में ले रहे हो, तो आप pz तो ले ही नहीं सकते हो। तो pz को आप हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कराओगे। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है? sp2d दिखाता है। स्क्वायर प्लेनर इसका ज्योमेट्री होता है, और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया देखने को मिला एक्सपेरिमेंटली, वो 1.8 बोहर मैग्नेटॉन देखने को मिला। इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसी होगी, ये किसने बताया? हगिंस। लेकिन ये तुम्हारा बियॉन्ड योर स्कोप है, ये हम मास्टर्स में पढ़ते हैं। लेकिन मुझे एक्सप्लेनेशन तो देनी ही थी तुम्हें। अगर मैं ऐसे ही बोल देती याद कर लो, तुम कर भी लेते, क्योंकि तुम मेरे पे बहुत विश्वास करते हो, ठीक है। लेकिन मैं बता देती हूँ, ये ऐसी चीजें देखी गई हैं, तभी मैं तुम्हें बता रही, ठीक है। तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें याद सिर्फ यही करना है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है तो sp2d इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इवन अगर आप नीट में भी देखोगे ना, नीट में एक बार ही सवाल आया था, ध्यान से सुनना। अगर आप किसी उसमें देखोगे, प्रदीप की बुक में देखोगे, तो उसमें dsp2 लिखा। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं dsp2, बट इसकी जो एक्चुअल वो थी हाइब्रिडाइजेशन, वो sp2d थी।
इवन नीट के भी एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था और उसमें ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, उसमें क्या था, DSP2 था। तो मैम हम क्या करें, छोड़ के आए? नहीं, फिर आप वही मार्क करके आओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर आप वही मार्क करके आओगे, लेकिन वैसे इसकी रियल मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2d होती है, DSP2 नहीं होती। ठीक है जी? यस मैम। यस मैम। तो ये आपको थोड़ा Yes, सा ma'am. ध्यान रखना है। ठीक है, चलो ये करो, ये तो कर लोगे तुम फटाफट से। जल्दी से जिंक +2 का निकाल दो फटाफट से, क्या होगा। वही है, इनऑर्गेनिक में क्या करें, चीजें बहुत ऐसी हैं जो हमें याद करनी पड़ती हैं, क्या ही करें, है ना, क्या ही करें। एज अ टीचर हम लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है, तुम्हें किस तरीके से कन्विंस किया जाए। ठीक है, यस करिए बेटा, क्या हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आए हो? मैम sp3। sp3 sp3 टेट्राहेड्रल डायामैग्नेटिक, चलो, और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा मेरा बेटा 0. सिंपल है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है। जल्दी आ जाओ, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, तब तक तुम इसको ट्राई करो। 2 क्वेश्चन का मैं पोल लॉन्च करूंगी, लेट्स सी कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। आप लोग सोल्व कीजिए नोटबुक में, ध्यान से देख लो क्या पूछा है। जिसको पोल नहीं दिखेगा वो प्लीज हैंड रेज कर लेना, वैसे भी बता सकते हो आप, वैसे मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। मैम मेरे ना पोल नहीं आ रहा है मैम। कोई नहीं, वैसे हैंड रेज कर दो। ओके, आंसर देना स्टार्ट कीजिए, सारे बच्चे ध्यान से करेंगे। हरिए बेटा, 10 सेकेंड और हैं। शाबाश, करो करो। 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, खत्म टाइम। बस 9 बच्चों ने वोट किया, लगा दो चाटा एक एक करके सबको जिसने वोट नहीं किया है। क्या कर रहे हो? ले, वोट करना भूल गई नाजो। 14 स्टूडेंट्स ने वोट किया है, 2-3 बच्चों ने हैंड रेज किया है। ओके, 4 बच्चों ने किया है, यानी कि अराउंड 18 स्टूडेंट्स ने किया है। बाकी बच्चों के तो चाटे लगाऊंगी, रुक जाओ तुम। अच्छा, वो वाले हाथ नीचे कर लो सारे। अब वो वाले बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने सेकंड ऑप्शन मार्क किया है। सेकंड ऑप्शन, डिम्पल, पलक, अंशिका, अंशु, अंशिका, अंश, सुमन, वैभव, ओके, सलम, हिम्मत, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, आपने क्या किया था? मैम ऑप्शन डी। अच्छा, अभी पिटाई करती। शिखा, आपने क्या किया था? मैम ऑप्शन 3। ओए राम,
इधर आओ। ऑप्शन 3 वाले 3 बच्चे हैं, ऑप्शन 4 वाले 2 बच्चे हैं। वो बच्चे हैंड रेज करे जिसने ऑप्शन 1 को किया था। किसने किया ऑप्शन 1 को? कोई नहीं, बता दो, सारे एक जैसे ही हो यहाँ पे फिलहाल। इधर आओ। FeCl4 2 नेगेटिव में Fe कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है मेरे प्यारे से बच्चों, बताना जरा। +2 पॉजिटिव 2 अगर +2 में है, +2 में है तो ये क्या होगा? 3d6। तो क्लोरीन है वीक फील्ड लिगेंड। तो तुम्हारा आंसर ये क्यों आ रहा है भाई, बताओ। मैम गलत ऑप्शन टिक कर दिया। हाँ ठीक है, 4 अनपेयर्ड है, 4.90 के मतलब 4.8 के आसपास आएगा। ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला तो मैंने अभी बताया था, कोबाल्ट +3 D6 होता है ना? तो ये डायमैग्नेटिक होगा, 0 होगा। इसमें देखो Mn4 2 नेगेटिव में क्या है, ये मैंने वहां पढ़ाया था, याद करो। उसमें पोटेशियम मैग्नेट में पढ़ाया था, याद करो, सॉरी पर मैग्नेट में पढ़ाया था। D6 है ना ये? नहीं, एक सेकेंड, D6 नहीं है, एक +6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की कितनी हो जाएगी? +6 हो जाएगी। और अगर Mn +6 में है तो D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही है, ओनली 1 है। तो एक अनपेयर्ड है तो 1.8 के आसपास, यानी कि 1.7। तो जिन्होंने सेकेंड ऑप्शन किया था वो ठीक था। थर्ड वाले में ध्यान से देख लो क्या गलतियां की थी। कल वाले बैच में भी यही गलती की थी जो तुमने की ना शिखा मुस्कान। कल वाले बैच में भी उसने Fe2+ का 3d5 लिख दिया था गलती से एक स्टूडेंट ने। तो ध्यान रखना, ये गलतियां होती हैं पेपर में, है ना? इसलिए कह रही हूँ आराम से करना। चलो एक और पोल लॉन्च कर रही हूँ, रेडी रहो। रेडी 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 करूं? चलो कर दिया मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आया हुआ 18 में। तुम पहले नीट वाले कर लो, तभी तो मैं तुम्हें जेई के क्वेश्चंस दूंगी। नीट वाले ही नहीं करोगे तो जेई के कैसे डालू मैं क्वेश्चन? चेतना तुम्हारा वोट नहीं हो रहा था बेटा? मैम नेट चला गया था एकदम से, अभी ज्वाइन किया हॉटस्पॉट लेके। अच्छा ठीक है, ठीक, करो करो। पोल लॉन्च कर दिया, आंसर कीजिए उसमें सारे। दस सेकंड और बेटा। पांच सेकंड। 4 सेकंड। 3 सेकंड। टाइम्स अप। जिन्होंने हैंड रेस किए आप लोगों का पोल में आंसर नहीं हुआ, राइट? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब एक काम करो, हाथ नीचे कर लो तुम 5 बच्चे। नीचे नीचे नीचे। अच्छा, अब वो बच्चे हैंड रेस करेंगे जिन्होंने 4th ऑप्शन मार्क किया है, टेट्राहाइड्रल एंड पैरामैग्नेटिक। अंशिका ने किया है, शिखा ने किया, मुस्कान ने किया है, हिम्मत ने किया है। क्या करूं, पिटाई कर दूं अच्छी वाली? चेक करना, पलटना नोट्स को जहां पे मैंने अभी ये लिखवाया है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है? निकल CO4 वाला, टेट्रा कार्बोनिल निकल। फिर क्यों तुमने पैरा किया? ठीक है, ध्यान रखो भाई, ध्यान रखो प्लीज। ओके, तो 13 बच्चों ने बी को मार्क किया है, जो कि बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे ने सी को मार्क किया है, जो कि सरासर गलत है, मतलब वो सुन ही नहीं रहा है क्लास को। एंड डी को 4 बच्चों ने वोट किया। थैंक गॉड ए को तो किसी ने वोट किया ही नहीं। ठीक है, तो 13 बच्चे सही हैं। तो यस, बी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है मेरा बेटा डायमैग्नेटिक। जनरली हमें क्या आदत होती है ना दिमाग में, स्क्वायर प्लेनर डायमैग्नेटिक की आदत होती है, बट फॉर्चुनेटली किसी ने भी ए मार्क नहीं किया है। ठीक है, तो यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। इसके लिए पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम जाता है बेटा पोल में, तो मैंने सोचा 2 कर देते हैं। ये वाला करो। हाइब्रिडाइजेशन बताओ निकल की फटाक, हैंड रेस करके।
वेरी गुड डिम्पल, चेतना, मुस्कान, ये बहुत बढ़िया, क्या बात है। शिवानी आप बताओ, शिवानी जिसने हैंड रेस किया है। DSP2। DSP2। मुस्कान आप बताओ। मैम DSP2। अच्छा, दोनों मुस्कान ने साथ बोला है, ठीक है। अंशिका शर्मा आप बताओ। मैम DSP2। वेरी गुड, DSP2 होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा और डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है जी। यस मैम। यस मैम। कृपया अपना ध्यान बना के रखें। ये वाला बताओ, आराम से कर लो, अभी अपने पास है टाइम, है 1-2 मिनट। फंस गए? ऑप्शन एलिमिनेट करके करो, आंसर आ जाएगा। क्या है भाई, कौन सा होगा पैरामैग्नेटिक? मैम ऑप्शन सी। यस, सी होगा। देखो ये वाले में तो डायमैग्नेटिक होगा, कोबाल्ट देखो +3 में अमोनिया जी है, ठीक है। और मैंने कहा था प्लेटिनम और पैलेडियम के कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, तो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, DSP2 होगा, तो मतलब डायमैग्नेटिक होगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो कोबाल्ट +2 में होगा और वीक फील्ड लिगेंड है, तो पक्का यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। अब ये देखो मोलिबेल्डियम में घबराना क्यों है, मोलिबेल्डियम में क्या होता है, 45 क्रोमियम मोलिबेल्डियम के नीचे आता है ना, तो उसमें क्या होता था 4s1 3d5, तो इसमें क्या होगा 5s1 45, तो इसमें क्या होगा CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे के सारे पेयरिंग हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मैंने असाइनमेंट में भी इसको डाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, इसको कर लेना, एंड मैं एक असाइनमेंट भेजूंगी आप लोगों को, उसको भी आप लोगों को कर लेना है, ठीक है जी। चलो यस मैम। आज क्या क्या करना है, आज इनकी प्रैक्टिस करनी है तुम लोगों को, ठीक है, अच्छे से इसको करना है, ठीक है। कौन स्क्वायर प्लानर बना रहा है एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, GOC पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। जल्दी से 2 5 नंबर का टेस्ट ले लेती हूँ, जल्दी से मेरे को बताना आप लोग कि कौन सा क्या बनाएगा। ओके, अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ, जो अगर मान लो सेंट्रल मेटल की कॉन्फ़िगरेशन D1 D2 D3 है, तो वो हमेशा कैसे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, D2sp3 sp3 D2sp3। और अगर D8 D9 D10 वाले होंगे तो नखरे कौन दिखाएंगे, मतलब कहाँ पे हम हाई लिगेंड वाली स्ट्रेंथ देखेंगे, D4 D5 D5 D4 D7, D6 ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और क्या है, निकल के कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन नंबर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, एक ये मैंने बताया है, एक ये मैंने बताया, इसको तो ना कोई सपने में भी तुमसे पूछे ना, तो इन चीज के तीनों के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और एक मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया, और हाँ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवाए थे, वो भी पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, इस वाले कॉम्प्लेक्स में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी कॉपर की,
अभी तो करवाया, बताओ हगिंस ने sp2d sp2d, ठीक है। तो यस, ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस कर लेना। एंड कल क्या करेंगे हम, फिर कल करेंगे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कल क्या करेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसमें भी 2 दिन लगेंगे। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कल स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है जी। अभी आप ma'am. लोगों की आई गेस क्लास है, फिजिक्स की क्लास है ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am.